ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा के मीठे मीठे सिकीलदे सभी गुजरात के ब्राह्मण वत्सों, आज हम सभी विशेष इस सभा में बैठे हैं। अभी याद के अंदर एक गीत बजा, मैं खुश नसीब हूँ। हम कितने खुश नसीब हैं जब हम ये शब्द सुनते हैं, तो इन शब्दों को सुनते हुए ही हम सबको ये स्मृति आती है कि हम खुश नसीब किस आधार से बने हैं। खुश नसीबी का आधार क्या है और खुश नसीब बनाने वाला कौन है? तो प्यारे बाबा ने हम सबको अपना बना करके और बनाते ही बाबा ने हम सबको एक ही शब्द प्यार से कहा, तुम मेरे प्यारे मीठे बच्चे हो। और ये शब्द बाबा के बनते ही हम सबके कानों में ये शब्द आया, और ये शब्द हर रोज बाबा हम बच्चों के लिए रोज रोज बाबा कहता है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। आज जो टॉपिक मिला है, स्वमान से सम्मान, तो सबसे बड़ा स्वमान जो हम सबको मिला है, वो यही स्वमान मिला है कि बाबा हम बच्चों को रोज मीठे मीठे बच्चे कह करके बुलाता है। और हम सभी भी बाबा के इन शब्दों को सुनते हैं, और सुनकर के हम सबका मन बहुत खुश और हर्षित हो जाता है। लौकिक में कोई भी भले बच्चे हैं, लेकिन ये शब्द बार बार नहीं बोलेंगे कि मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। और बाबा हमेशा हम सबको यही शब्दों से बुलाता है, मेरे बच्चे। मेरे बच्चे ही नहीं, लेकिन मेरे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे। तो जब ये शब्द हम सबके कानों में जाता है, तो बाबा के प्रति हम सबका जो प्यार है वो बढ़ जाता है। हमने साकार बाबा को भी देखा, तो साकार में भी बाबा बच्चों को हमेशा मीठे बच्चे प्यारे बच्चे 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 कह करके बुलाता था।
बाबा जानता है, बाबा को पता भी था इस बच्चे का ये नाम है, लेकिन बाबा कभी भी नाम से नहीं बुलाते थे। बाबा हमेशा हर बच्चे को कहते हैं, मेरे फलाने बच्चे को बुलाओ, बच्चे उस बच्ची को बुलाओ, उस बच्चे को बुलाओ। तो बाबा ने जैसे हम सबको अपनाया, अपने बच्चे बनाया, और बाबा हम बच्चों को बच्चे बच्चे कह कर के ही सदैव बुलाते थे। ऐसे हम सभी भी बाबा को बाबा बाबा बाबा, जैसे बाबा के दिल से, मुख से बच्चे बच्चे शब्द निकलता, वैसे हम सबके मुख से भी बाबा 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 शब्द सदा निकलता रहना चाहिए। हम सब ने प्रैक्टिकल में अपनी दादियों को भी देखा। हमारी दादियों के मुख में सदैव मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जब भी दादियों के पास जाते थे तो वही शब्द, बाबा शब्द हम सभी सुनते थे, और बाबा शब्द सुनकर के ही जैसे एक नशा चढ़ता है। हम सब जानते हैं ज्ञान के आधार से कि बाबा कौन है। बाबा हमारा पिता है, हम सब बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने हम सबको अपना बनाया, और अपना बना करके हम सबकी बाबा सूक्ष्म स्थूल हर रीति से बाबा हमारी पालना कर रहे। और विशेष तो हम कहेंगे कि हमारी जो पालना बाबा कर रहा है वो विशेष स्वमानों के आधार से पालना कर रहे हैं। बाबा रोज हम बच्चों को नित्य नए स्वमान देते हैं, और उन स्वमान में हम सभी स्थित होकर अपने स्वमान से हम विशेष उस स्वमान के आधार से खुशी में रहते हैं, नशे में रहते हैं, हल्के रहते हैं, क्योंकि स्वमान की स्मृति ही स्थिति बनाती है। जैसे बाबा ने 25 तारीख की मुरली में कहा था कि बच्चे, ये जितना संगम पर आप स्वमानधारी बनेंगे उतना सारे कल्प आपको सम्मान मिलेगा। स्वमान के आधार से ही सम्मान मिलता है। स्वमान हमारी स्थिति की सीट है। जो स्वमान की सीट पर बैठा होता है उसको सम्मान मिलता है। जैसे लौकिक में भी जब कोई अपनी कुर्सी पर होता है, सीट पर होता है, तो उसको उसका सम्मान मिलता है, रिगार्ड मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, सम्मान देते हैं, उनकी आज्ञा का सब पालन करते हैं, उनके हुक्म पर चलते हैं। अगर सीट से उतर जाता है तो फिर कोई उसकी हुक्म का पालन नहीं करता है, कोई उसको इतना सम्मान नहीं देता है जितना वो सीट पर होता है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, तुम भी अपने स्वमान की सीट पर स्थित रहेंगे तो स्वमान की सीट पर स्थित रहने से हमें सम्मान मिलेगा, हमें रिगार्ड मिलेगा, हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। और अगर हम सीट पर ही नहीं होते हैं तो रिगार्ड, रिस्पेक्ट नहीं मिलता। भले कितना भी कहते हैं, हर एक इंसान ये चाहता है मुझे सम्मान मिले, मान मिले, रिगार्ड मिले, रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, स्नेह मिले। ये सब पाने के लिए हम जब अपने स्वमान की सीट पर स्थित होते हैं तो हमें
ऑटोमेटिक ही प्यार भी मिलता है, स्नेह भी मिलता है, रिगार्ड भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलता है, क्योंकि स्वमान की सीट पर स्थित होकर जो भी हम कर्म करते हैं, वो कर्म हमेशा एक्यूरेट होगा। जैसे लौकिक दुनिया में जो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और कुर्सी पर बैठ करके उसको हमेशा अपनी पोजीशन याद रहती है कि मेरी पोजीशन क्या है, मैं किस सीट पर बैठा हूँ, और उस सीट पर बैठे होने के कारण जो भी कार्य करता है तो वो उस आधार से ही करता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं किस पोजीशन में हूँ, किस सीट पर हूँ, तो मुझे उस अनुसार कार्य करना है। और अगर उसको ये भूल जाता है तो वो कार्य में जैसा एक्यूरेट करना चाहिए वैसा वो एक्यूरेट कार्य नहीं कर पाएगा। तो बाबा भी हम बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, तुम अपने स्वमान की सीट पर अगर सदा स्थित रहेंगे तो हम जो भी कार्य करेंगे वो कार्य हमारा एक्यूरेट चलेगा, क्योंकि स्मृति रहती है हम कहाँ हैं। आज मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ, स्टेज पर बैठी हूँ, तो मुझे ये स्मृति है मैं स्टेज पर हूँ, तो मुझे बोलने में भी देखने में भी हमेशा ये रहेगा कि मैं सीट पर हूँ। जैसे बाबा हमेशा हमको मिसाल देते हैं कि जो स्टेज पर एक्टर कार्य करते हैं तो उसको स्मृति रहती है कि मैं स्टेज पर हूँ, तो स्टेज पर होने के कारण मुझे जो भी एक्ट करनी है वो एक्ट ऐसी करनी है, एक्यूरेट करनी है, क्योंकि मैं स्टेज पर हूँ और मुझे देखने वाले सामने बहुत बैठे हुए हैं। तो सामने देखने वाले बैठे हुए हैं, इसलिए ये स्मृति के आधार से जो भी स्टेज पर उसका कार्य चलता है, एक्टिंग चलती है, वो हर एक यही लक्ष्य रखता है कि मैं एक्यूरेट करूं। तो स्वमान ही एक्यूरेट कराता है। इसी प्रकार बाबा ने भी हम सभी बच्चों को कहा कि तुम सभी बेहद की स्टेज पर हो, तुम सभी एक्टर हो, पार्टधारी हो, हम सभी पार्टधारी हैं। अगर हमें ये स्मृति है कि हम पार्टधारी हैं तो हमें पार्ट बजाना है। हम बेहद की इस सृष्टि रूपी स्टेज पर हैं और विशेष हम सभी ब्राह्मण बाबा के बच्चे जो कि बाबा के बने हैं, और बाबा ने हम सबको विशेष अपना बना करके हमें बाबा ने बेहद की स्टेज पर बैठाया। हद से उठा करके बाबा ने हम सबको बेहद में ला दिया। तो जब हम बेहद की स्टेज पर हैं और हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वो हम कार्य जो कर रहे हैं वो कार्य को देखने वाले बहुत लोग हैं। जो हमको बहुत देखने वाले हैं तो हम कार्य भी कैसा करेंगे, अरे एक्यूरेट करेंगे। अगर हमारे कार्य के अंदर थोड़ी भी ऊंचाई नीचाई आती है, उसका मूल कारण यही होता है कि हम अपने स्वमान में स्थित नहीं होते। अगर स्वमान में स्थित है तो हर कार्य एक्यूरेट होगा, और विशेष जो कार्य करेंगे उस कार्य के अंदर भी विशेषता रहेगी। विशेषता बाबा स्वमान के आधार से लाता है। आज बाबा हम बच्चों को रोज अपनी मुरली के अंदर स्वमान भी देता है, वरदान भी देता है। हम सब ब्राह्मण बच्चों को बाबा स्वमान और वरदानों से पाल रहा है। हम कितने ब्राह्मण बच्चे भाग्यशाली हैं कि जो हम भगवान के स्वमान
और वरदानों में हम सभी पल रहे। तो वरदान और स्वमान की स्मृति जो है वो हमारी स्थिति को बना देती है। अभी बाबा के बच्चे रोज स्वमान की स्मृति के लिए आप देखेंगे स्वमान कई लिखते भी हैं, बार बार लिखते हैं, लिखते भी हैं और स्मृति में भी लाते हैं। स्मृति में लाने के लिए स्वमान को लिखते हैं, कई तो 1000 बार लिखेंगे, कोई कितनी बार लिखते हैं। एक ही स्वमान अगर लिखते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की मैं संतान हूँ और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा ने हम सबको कितना बड़ा टाइटल दिया, कितना बड़ा सम्मान दिया कि भगवान सर्वशक्तिवान है और उस भगवान के बच्चे हम सभी क्या हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान। भाई मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। वैसे भी लौकिक में जो पढ़ाई होती है उसमें जो डिग्री मिलती है तो वो डिग्री तो लेते हैं, लेकिन उस डिग्री के ऊपर एक डिग्री होती है मास्टर डिग्री, है या नहीं? भाई मास्टर डिग्री है। तो भगवान है सर्वशक्तिवान और बाबा ने हमें कौन सी दी है? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो हमारी डिग्री बड़ी हो गई ना, है? मास्टर सर्वशक्तिवान, हमको बाबा ने मास्टर की डिग्री दी है। तो ये भी हमें सुमाने कि बाबा हमेशा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। मेरी तो सिंगल पूजा होती है और तुम्हारी तो डबल पूजा होती है। तो बाबा हमको अपने से भी ऊंचा बनाता है। तो बाबा ने हम सबको जो मास्टर डिग्री दी, हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, मास्टर नॉलेजफुल है, मास्टर पावरफुल है, मास्टर सक्सेसफुल है। तो ये बाबा ने हम सबको मास्टर डिग्री दे करके बाबा ने हम सबको अपने से भी ऊंचा बना दिया। तो बाबा ने हम सबको कितना स्वमानधारी बनाया। तो स्वमानधारी बना करके बाबा हम बच्चों को हम सबकी संपूर्ण स्टेज बना देगा। तो स्वमान से ही हमको मान प्राप्त होगा। जैसे देखो बाबा ने अभी स्वमान दे दे करके हमको संपूर्ण बाबा बना रहे हैं और जब हम संपूर्ण आत्मा बन जाएंगी तो उसका क्या होगा? जैसे पहले कहा ना, बाबा ने हमको कहा कि स्वमान में रहने वाले को सारे कल्प सम्मान मिलेगा। तो सारे कल्प में आद मध्य और अंत। तो बाबा ने हम सबको सतयुग में क्या बनाया? देवता बनाया, देवता तुल्य बनाया। कितनी बड़ी हम बाबा ने हम सबको ऊंची स्टेज बनाई। देखो जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं ना तो ब्रह्मा बाबा को हमेशा अपना स्वमान स्मृति में रहता था। बाबा हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखते थे। हम मुरली में सुनेंगे बाबा कहते थे मैं ये विष्णु बनने वाला हूँ, मैं लक्ष्मी नारायण बनने वाला हूँ। बाबा को सदैव स्मृति में था मैं ये बनने वाला हूँ, अभी मैं ये हूँ और अभी मैं ये बनने वाला हूँ। तो ये बनने वाला हूँ, मैं क्या बनने वाला हूँ, तो वो स्मृति रहने से हमारे जो कर्म है, जो एक्टिविटी है, हमारा जो पुरुषार्थ है वो उस आधार से चलेगा। आज हमारा जो पुरुषार्थ थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो हमें अपना लक्ष्य अर्थात स्वमान भूल जाता है, हमें ये स्वमान नहीं रहता है। अगर स्वमान सदा स्मृति में रहे तो हमारा कर्म भी उस अनुसार चलेगा। कि भाई बाबा ने कहा हमें देवता बनना है, बाबा ने कहा हमें सर्वशक्तिवान, हमने सर्वशक्तिवान का स्वमान लिया। तो अगर सारे दिन मुझे सर्वशक्तिवान की स्मृति है
तो जो बाबा की शक्तियां हैं, जो पावर है, वो हमारे अंदर प्रैक्टिकल में रहती है। अगर स्मृति नहीं है तो स्थिति भी नहीं बनती। मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देती हूँ। हमारे पास एक प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के अंदर हमने सुनाया था, 7 दिन का कोर्स चल रहा था। तो उसके अंदर ये बताया था कि आज सभी ये स्वमान लेकर के जाएं कि परमात्मा हमारा साथी है। भगवान का परिचय दिया और उसके बाद उनको कहा कि आप सभी ये स्वमान लो कि भगवान हमारा साथी है। भक्ति में भी कहते थे कि भगवान हमारा साथी है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो कहा भगवान हमारा साथी है। आप सभी ये स्वमान स्मृति में रखना, सारे दिन बस इसी स्थिति में रहना। भगवान हमारा साथी बना है और भगवान हमारा साथी है, हम भगवान के साथ हैं। तो ऐसे जब प्रोग्राम में सभी को लक्ष्य दिया, उसमें से एक भाई सुबह में दूसरे दिन क्लास में आ रहा था प्रोग्राम में, तो आते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। स्कूटर से आ रहा था, अंधेरा था सुबह में, तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो उसको बहुत चोट लगी, पैर में खून निकलने लगा। फिर बस उसको वो स्वमान स्मृति में था कि भगवान मेरा साथी है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही बस एक्सीडेंट हुआ, फिर उठा के स्कूटर को जैसे तैसे करके आके क्लास में बैठ गया। खून निकल रहा है, उसको पोंछ पाछ के बैठ गया। तो किसी दूसरे भाई ने देखा कि आ रहे थे साथ में, तो उसका एक्सीडेंट हुआ। उसने आके हमको बताया क्लास में, बोला दीदी आज किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो भाई को चोट भी लगी और वो क्लास में आ गया है। तो हमने उसको बुलाया, पूछा भाई किसका एक्सीडेंट हुआ, किसको चोट लगी। तो भाई खड़ा हुआ, दीदी मेरे को चोट लगी। तो मैंने कहा आपको इतनी चोट लगी, आपने बताया नहीं। नहीं दीदी मेरे को चोट लगी ही नहीं है, मेरे को फील ही नहीं हो रहा है। मैं बोला क्यों नहीं हो रहा है? तो बोला दीदी कल आपने कहा था ना भगवान हमारा साथी है, हाँ? तो बाबा मेरा साथी है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। देखो कितनी एक जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, उनको भी अगर हम स्वमान देते हैं तो उस स्वमान को वो सिर्फ रिपीट करते, भले वो उनको बाबा का परिचय नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि भगवान है और भगवान हमारा साथी है। तो उस स्वमान को उन्होंने स्मृति में लाया और उस स्मृति से उसकी स्थिति देखो, हाँ, होते हुए भी डरा नहीं और आके क्लास में बैठ गया कि भगवान मेरा साथी है। तो ये जो स्वमान है, सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों को ही कार्य में नहीं आते। आप स्वमान किसी भी व्यक्ति को अगर आप एक स्वमान भी दे देते हैं ना, तो उस स्वमान से उनके अंदर वो शक्ति आ जाती है, नशा रहता है, शक्ति आती है। जो ज्ञान को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ शब्द को स्मृति में लाने से इतनी शक्ति आ सकती है। तो हमारे पास तो क्या है, उसकी पूरी समझ है? जैसे अभी प्रैक्टिकल शिव बाबा सर्वशक्तिवान, हम बाबा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे? उसकी सारी नॉलेज हमारे पास है। तो हम नॉलेज के आधार से, जानने के आधार से हम रियल रीति से उसका उपयोग करते हैं, तो उससे हमारे अंदर बहुत शक्ति और ताकत आती है। हाँ? कैसी भी परिस्थिति को हम फेस कर सकते हैं। स्वमान शक्ति देता है। देखो दुनिया के अंदर भी पहले के जमाने में कोई लड़ाई के मैदान में जाते थे, राजपूत होते थे, हाँ, तो उन लोगों को भी ये स्मृति दिलाई जाती थी कि आप कौन हो, राजपूत हो,
तिलक लगाया जाता था, सुमृति दिलाई जाती थी, हथियार हाथ में दिया जाता था कि भाई आप कौन हो? राजपूत हो। तो उस सुमृति से वो जाते थे, तो उस स्मृति के आधार से ही वो विजय को प्राप्त करते थे। और जो दिखाते कि वे जो राजपूत होता था उसके अंदर कितनी सहन शक्ति होती थी, तो उसके कर्तव्य से ही दिखाई देता था कि इसको अपना स्वमान, अपनी स्थिति याद है। ऐसे हम बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, बाबा ने हम सबको अपना बनाया, हम भगवान के ईश्वरीय बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। और रोज भगवान हम बच्चों को स्वमान देता है कि बच्चे इन स्वमान के आधार पर अपनी स्थिति को बनाओ। और स्वमान भी हमको कौन से? जो हमारी स्थिति को बनाते। एक स्वमान बाबा ने नहीं दिया है, कितने बाबा ने स्वमान दिए, कितने बाबा ने वरदान दिए है? दुनिया में भक्ति में एक वरदान प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या करते थे लोग बाग, और तब वरदान मिलता था। और यहाँ तो रोज है वरदान नहीं, वरदानों से बाबा पाल रहा है। कितने रोज बाबा हम बच्चों को वरदान देता है, रोज की मुरली के अंदर हमको वरदान मिलता है और स्वमान मिलता है। अगर हम उसकी लिस्ट बनाएं अपने पास तो कितनी बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, है? हो जाएगी ना। जब से हम मुरली सुन रहे हैं बाबा की, और उस समय से मुरली सुनते सुनते कितने वरदान बाबा ने दिए, हैं? कितने स्वमान बाबा ने दिए, कभी लिस्ट बनाई है, हैं? अगर वो लिस्ट बना ले, एक महीने की भी बना ले कि बाबा ने मुझे एक महीने के अंदर इतने वरदान और इतने स्वमान दिए हैं, तो फिर इतना नशा होगा, इतनी खुशी होगी। आज जो खुशी नहीं होती है ना, उसका मूल कारण है क्या है? स्मृति नहीं है। जैसे बाबा ने कहा बच्चे ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान को अभी सिर्फ बुद्धि तक नहीं, लेकिन उस ज्ञान को अभी प्रैक्टिकल जीवन में यूज करो। और जितना हम उसको प्रैक्टिकल जीवन के अंदर यूज करते हैं, तो यूज करने से वो शक्ति रहती है, वो ताकत रहती है। जो पुरुषार्थ में थोड़ा भी ऊंचा नीचाई आती है, उसका मूल कारण यही रहता है कि हमको अपनी वो स्मृति नहीं रहती। जैसे आज का स्वमान भी मिला ना, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा। हाँ, क्या था आज का स्वमान? मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। हाँ, हमारी शारदा दीदी ने बार बार कहा मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ये स्मृति में रखना, तपस्वी मूर्त आत्मा है। तो मैं आत्मा हूँ। बाबा ने ये तो हम सबको परिचय दिया कि तुम आत्मा हो, लेकिन आत्मा के साथ साथ बाबा ने हमें कौन सा दूसरा परिचय दिया कि तुम कौन सी आत्मा। कभी हम इसको स्मृति मिलाए, मैं कौन सी आत्मा हूं। सतयुगी आत्मा की बात नहीं छोड़ो, लेकिन संगम युग में ही उसकी लिस्ट निकालो। संगम युग में बाबा ने मुझे कौन सी आत्मा बनाया है, मैं कौन सी तपस्वी आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, है? मैं ज्ञान सागर की संतान हूँ, मैं शांति सागर की संतान हूँ, है? कौन सी आत्मा हूँ? अगर इसको ही हम बार बार स्मृति में ले आते हैं, कौन सी आत्मा हूँ, भगवान ने हम सभी आत्माओं के अंदर अनेक विशेषताओं को देखकर अपना बनाया है। बाबा कहता है बच्चे, जो मेरा बच्चा है उसके अंदर जो भी आत्माएं हैं उनमें सब विशेषताएं,
सबसे बड़ी विशेषता बाबा ने हम सबको कौन सी बताई कि तुम सभी ने मुझे पहचाना है। भगवान को हम सबने पहचान लिया। ये कितनी बड़ी विशेषता है। चाहे और कोई विशेषताएं नहीं है, लेकिन एक ही विशेषता कि भगवान को पहचाना है। और जिसने भगवान को पहचान लिया, उससे बड़ी विशेषता क्या हो सकती। उसको पहचाना, उसको जाना, उसको माना, उसके बने, अब वो सब विशेषताएं हमारे अंदर भर देगा। रोज बाबा हम बच्चों के अंदर विशेषताएं भरता है, हा? और विशेषताएं किस आधार से भरता है? स्वमान के आधार से, वरदान के आधार से। हा? एक एक स्वमान बाबा देता है। तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। अगर हमको यही स्मृति में आ गया, बाबा ने मुझे आज क्या कहा, कौन सा स्वमान? तपस्वी मूरत आत्मा। तो अपने तपस्वी स्वरूप को देखो। संगम युग है ही तपस्वी मूर्त आत्मा। ऋषि मुनि जो तप कर करके गए, वो कौन? हम ही तो है ना, हमारा ही यादगार है। तो हम तपस्वी हैं। हमारा त्याग क्या है, हमारी तपस्या क्या है, हमारी सेवा क्या है? सबसे न्यारी है। त्याग भी न्यारा, तपस्या भी न्यारी, सेवा भी न्यारी। तो बाबा ने हम सबको इस दुनिया से न्यारा बनाया है, और हम सभी न्यारे बन करके इस विशेषता के आधार से बाबा रोज हम सब के अंदर अनेक विशेषताओं को भर रहा है। और विशेषता भरते 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 क्या बन जाएंगे? हर विशेष आत्मा बन जाएंगे। विशेष थे, विशेष बन रहे हैं, और विशेष बन जाएंगे। विशेष कौन सी विशेषता? देवता सबसे महान। तो बाबा हम सबको क्या बना रहा है? देवता बना रहा है। और देवता कौन थे? हम ही तो थे। हम ही देवता थे, हम ही बन रहे हैं, और हम ही बनेंगे। बाबा ने गारंटी दे दी है ना, सभी को गारंटी। हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही बनेंगे। कोई मनुष्य गारंटी देगा? बाबा हमेशा कहते, बच्चे दुनिया की डिग्री तो एक जन्म की है। यह डिग्री प्राप्त की, मेहनत की, एक जन्म ली, और ये डिग्री यहाँ ही समाप्त हो जाएगी। है? और हमारी डिग्री यहाँ ली, अनेक जन्म चलेगी, सारे कल्प चलेगी, है ना। तुम ही देवता बन रहे हो, तुम ही थे, और तुम ही बनेंगे। तो हमारी कोई डिग्री ले नहीं सकता है। बाबा ने हम सबकी ऊपर अविनाशी छाप लगाई, और अविनाशी छाप जो लगा रहा है, वो किस आधार से लगा रहा है? जैसे देखो, मूर्ति बनती है, तो मूर्ति बनाने के लिए जो मूर्तिकार होता है, पहले एक पत्थर को ले आता है? और उस पत्थर को फिर मूर्ति बनाता है। कैसे बनाता है? हथौड़ी और छीनी से टुक 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 करके मूर्ति बनाता है। और उस मूर्ति को बनाने में उसको कितना समय लगता है। स्थूल रीति से वैसे मूर्ति तो सारी बन जाती है, लेकिन जब उसको फेस बनाना होता है ना मूर्ति का, उस फेस में बहुत टाइम लगता है, और बहुत छोटी छेनी से लेके धीरे 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 फेस को वो गढ़ता है।
उसमें बहुत समय लगता है। तो बाबा भी क्या कर रहा है? हम सबके फेस बना रहे। वो तो शरीर तो बन गया, ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन अभी हर एक को बाबा क्या कर रहा है? फेस। इसमें क्या चाहिए? जो मूर्ति का फेस होता है उसके नैन कितने सुंदर होते हैं, उसका चेहरा कितना सुंदर होता है। जो मूर्तिकार होता है उस मूर्तिकार की वैल्यू जो चेहरा अच्छा बनाता है उसकी होती है। एक मूर्ति की बात निकली तो मुझे याद आता है, हमारे पास डेविड भाई सेंटर पर बाबा का फोटो बनाने के लिए आए थे। ब्रह्मा बाबा का फोटो बनाने के लिए स्टेज पर, बहुत बड़ा स्टेज है, उस पर फोटो बनाने के लिए आए थे। उसको फोटो बनाने में 15 दिन लगे। बाबा का फोटो बनाने में 15 दिन लगे। 8 दिन में तो सारा फोटो बन गया, चेहरा भी बन गया। लेकिन मेरे को बोला, दीदी देखो बन गया फोटो। हाँ, मैं तो बहुत उससे देख लिया। मैंने कहा हाँ बन गया। मेरा देखने के बाद उस फोटो में उसने 8 दिन निकाले। वो बाबा के फेस को ऐसे 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 करके बहुत ध्यान से धीरे धीरे करके उसने 1 हफ्ता लगाया बाबा का फेस बनाने में। फिर मेरे को बोलता, दीदी उस दिन आपने देखा था और आज जो देखा उसमें कुछ अंतर दिखाई दिया? तब मैंने कहा अभी मेरे को पता चलता है क्या अंतर है ना। हम लोग तो मोटे रूप से देख लेते, तो जो चित्रकार होता है, मूर्तिकार होता है, वो जब फेस बनाता है उसमें ही क्या लगता है? टाइम लगता है। तो ऐसे बाबा ने हम सब ब्राह्मणों को अपना बना लिया। लेकिन अभी जो हम देवता बनने वाले हैं, तो देवताएं कैसे होंगे? वो अभी बाबा बना रहा है। और वो हम बनेंगे अपने स्वमान के आधार से। रोज बाबा हमको स्वमान देता है, स्वमान की चीनी हथेली लगा के बाबा हम बच्चों को ऐसा हमारा फेस देवता समान बना देगा। तो ये बाबा को हम कहेंगे, बाबा चित्रकार भी है, और वो हम सभी का चित्र बाबा निकाल रहा है। बाबा को तो पता है ना कि मेरे किस बच्चे का कैसा चित्र है, क्योंकि वो तो वर्तमान को भी देखता है और बाबा भविष्य को भी देखता है। तो वर्तमान हम ब्राह्मण हैं और भविष्य हम देवता हैं। तो हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा भविष्य फेस क्या होगा, वो बाबा इस समय हम सबको रोज स्वमान देकर स्मृति दिलाकर के वो हमारा फेस तैयार कर रहा है। इसलिए तो बाबा कई बार कहता भी है, बच्चे अपने दर्पण में देखो कि हमारा फेस कितना तैयार हुआ है, हम कितने तैयार हुए। और हम सबका दर्पण कौन सा है? मुरली हमारा दर्पण है। उस मुरली से हम अपने आप को चेक करते हैं। सोमान हमारा दर्पण है, वरदान हमारा दर्पण है, कि जो सोमान है उस सोमान समान हमारी स्थिति है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम पवित्र आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम देव आत्मा हो, तुम महान आत्मा हो, तुम पुण्य आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा हो। जो हम को बाबा ने सोमान दिए, तपस्वी आत्मा हो, जैसे हम तपस्वी आत्मा हो, तो तपस्वी आत्मा के गुण क्या है? तपस्या अर्थात एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई।
एक की लगन में मगन, ये हमारी तपस्या है। मैं तपस्वी आत्मा हूँ, एक की लगन में रहने वाली, एक की लगन में मगन रहने वाली। तो जो मगन रहने वाली आत्मा होगी वो सदा क्या रहेगी? हल्की रहेगी, निसंकल्प रहेंगी। हमको हल्का बनना है। बाबा कहता है बच्चे, तुम सभी देव आत्माएं, संगम पर ब्राह्मण आत्माएं, देवताओं की महिमा हम सभी गाते हैं। 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हम ब्राह्मणों का भी, ब्राह्मण क्या है? इस समय हम सोमानधारी ब्राह्मण हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, हम पवित्र आत्माएं हैं, हम देव आत्माएं बन रहे हैं, हम फरिश्ता स्वरूप हैं, हम फरिश्ता बन रहे हैं, हम तपस्वी मूर्त हैं। तो ये सब स्थिति, ये सोमान हम सभी यहाँ पर ही धारण करेंगे। और जितना हम सोमान की स्मृति में रहेंगे उतना हम सबको सम्मान प्राप्त होगा। आज हम सभी चाहते हैं, हमको प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, कोई हमको मान दे, कोई हमको रिगार्ड दे। तो मान कैसे मिलेगा? मैंने पहले ही बताया कि जो सीट पर बैठा होगा उसको मान मिलेगा, जो सीट पर नहीं होगा उसको मान नहीं मिलेगा। तो हम भी अपने सोमान की सीट पर बैठे होंगे तो हमें सबका सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, रिगार्ड मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। आज देखो, हम सभी, हमारी दादियां थी, उनको हम क्यों इतना रिगार्ड रिस्पेक्ट देते थे? भले इतने सालों से उन्होंने तपस्या की, तपस्या करके उन्होंने अपनी स्थिति बनाई, उस स्थिति के आधार पर वो हमको खींचती थी, हमारा प्यार जाता, वो रूहानियत हमें दिखाई देती थी, वो प्यार हमें दिखाई देता था, वो ज्ञान की समझ हमें दिखाई देती। दादियां एक एक ज्ञान की पॉइंट दादियों ने अपने जीवन में धारण की। हमारी दादियों को बाबा की मुरली से कितना प्यार था, आप सबने देखा होगा। दादी मुरली उनका जीवन था। आज हमारी मुरली तो हम सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, सारा दिन मुरली स्मृति में रहती है। इसलिए तो बाबा कहता है कि मुरली से कोई भी एक पॉइंट ले लो और उसके ऊपर सारा दिन मनन चिंतन करते रहे। तो जितना हमारा मनन चिंतन चलता है, वैसे भी कहते हैं ना, मनन से मगन अवस्था बनती है, और जितनी मगन अवस्था होती है उतना वो नशा भी रहता है। और जो स्वयं नशे में रहेगा तो उस नशे के बोल उसके मुख से निकलेंगे, और नशे के बोल जब निकलते हैं तो वो नशे के बोल ही हमारे दूसरों के लिए एक तीर का कार्य करते हैं। कोई को भी अगर हम कुछ सुनाते हैं, करते हैं, तो हमारे बोल ही उस आत्मा को प्रभावित करते हैं। अगर बोल हमारे श्रेष्ठ हैं तो दूसरी आत्मा जरूर प्रभावित होती। जैसे बोल होते हैं वैसा ही हमारा प्रभाव भी पड़ता है। अगर हमारे बोल मीठे हैं तो उस बोल का प्रभाव पड़ता है, अगर हमारे बोल कड़वे हैं तो उस बोल का भी प्रभाव पड़ता है। मीठे बोल बोलने वाले को मिठास मिलेगी और कड़वे बोल बोलने वाले को क्या मिलेगा? वो सब जानते ही हैं। तो जैसे बोल होते, और बोल भी कब निकलते हैं? जब हम उस स्वमान में रहते हैं, तब ही हमारे बोल भी वैसे ही निकलते हैं। एक ही शब्द मेरा बाबा, अगर मेरा बाबा दिल में बसा हुआ है और उस आधार से हम बोलते हैं तो उसका इफेक्ट आता है। अगर खाली बाबा मेरा है, बाबा मेरा है, हम बाबा का परिचय देते हैं, परिचय ज्ञान सुनाते हैं, सुनाने के लिए सुना देते हैं, भगवान हमारा है,
तो उसका इफेक्ट उन पर उसी प्रकार पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी दादियाँ जब सेवा के लिए निकली थी तो दादियों को कोई भाषण करना नहीं आता था, हाँ, कोई ज्ञान सुनाना नहीं आता था, लेकिन जो ज्ञान सुना था वो उनके दिल में बसा हुआ था। बाबा दिल में था तो जिसको भी सुनाती थी बाबा मेरा है, तो उस बाबा का इफेक्ट उन आत्माओं के ऊपर पड़ता था और उसके आधार से ही हमारी दादियों ने सेवा की। अंत तक भी उनके वही बोल, उनका वही नशा, उनकी वही रूहानियत आज भी सेवा कर रही है और हम भी उसको महसूस करते हैं। तो जैसे हमारे बड़ों ने किया वैसे अभी हमको भी अपने अंदर वही रूहानियत, वही नशा, वही खुशी लानी है और वो नशा और खुशी, रूहानियत लाने के लिए हमें अपने अंदर स्वमान की स्मृति में रहना है। जितना स्वमान की हम स्मृति में रहेंगे उतना ही हमारे अंदर वो रूहानियत आएगी, खुशी आएगी, नशा होगा। तो नशा खुशी ही हमको श्रेष्ठता उसी के आधार पर है और औरों से भी हमको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान हमारी स्थिति के आधार से ही मिलेगा। जैसी हमारी स्थिति होगी वैसी हमारी स्मृति होगी और वैसी ही हमारी कृति भी होगी और कर्म ही हमको सम्मान दिलाएगा। तो बाबा ने हम सबको ऐसा कर्म, श्रेष्ठ कर्म करना सिखाया है। गीता में भी कहा कर्म कौशलम, गाते सब है कर्म कौशलम क्या है, लेकिन कैसे कर्म कौशलम बनता है वो बाबा ने हम सबको अभी प्रैक्टिकल में सिखा दिया। जैसी स्मृति, जैसी दृष्टि वैसी स्मृति, वैसी स्थिति वैसी कृति और जैसी कृति होगी वैसा ही हमको बाबा से सम्मान मिलेगा। दुनिया से भी सम्मान मिलेगा, बाप से भी सम्मान मिलेगा, क्योंकि बाबा को भी हम बच्चों के ऊपर बहुत क्या है, नाज है। नाज है ना, बाबा हमेशा हम बच्चों के ऊपर इतना नाज रखता है। क्यों नाज है? क्योंकि भगवान जानता है यही मेरे होवनहार देवताएं हैं, होवनहार देवताएं हैं। हम सभी कभी आपस में ये नहीं देखते हैं कि हम सभी होवनहार देवताएं हैं। हम वर्तमान देखते फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन अभी ऐसा है, लेकिन बनने वाला क्या है? बनने वाला क्या है? बाबा ने देखा ना, बाबा ने ये देखता यही देवता बनने वाला है। भले बाबा हमको कैटेगरी सुनाता है कि कोई राजा बनेगा, कोई महाराजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई दास दासी बनेगा, हाँ, लेकिन है तो देवता ना। दैवी दुनिया में आने वाले, सतयुगी दुनिया में आने वाले, जो सतयुग में आएंगे वो क्या होंगे? सभी देवता होंगे। तो देवता है बाबा। हम बच्चों को क्या देखता है? देवता देखता है। ये मेरे भविष्य होवनहार देवता है, ये मेरे इस समय मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे मेरे बच्चे हैं। जैसे भी हैं वैसे मेरे बच्चे हैं। तो मेरे हैं और मेरों को वो मेरा बनाता है, हाँ? तो मेरा बनाने की विधि बाबा ने हम सबको बहुत सोमान, पहला ही सोमान दे करके तुम मेरे मीठे मीठे बच्चे हो। तो सदैव यही स्मृति में रखे, हम बाबा के मीठे मीठे बच्चे, कड़वे नहीं हैं, मीठे मीठे बच्चे। मीठे हैं ये स्मृति में लाना है। सर्वशक्तिवान है ये स्मृति में, नॉलेजफुल है ये स्मृति में आना है। मैं पवित्र श्रेष्ठ आत्मा हूँ ये स्मृति में लाना है। हमारे जैसा कोई भी नहीं है।
हम सदैव भगवान के बच्चे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे और भगवान के ही बनेंगे। ओम शांति। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। सोने का भारत होगा, सोने का भारत होगा, तदबीर वो करेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। दुख दर्द भरे सीनों के हर दुख आज हम मिटा देंगे। दुख दर्द भरे सीनों के हर दुख आज हम मिटा देंगे। तूफान के दुखों में फंसे हुए हर मानव को छुड़ा देंगे। तूफान के दुखों में फंसे हुए हर मानव को छुड़ा देंगे। बंधन रावण के तोड़े, बंधन रावण के तोड़े, वो तीर हम बनेंगे। वो तीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। छाया अंधेरा विकारों का, राह नजर नहीं आती है। छाया अंधेरा विकारों का, राह नजर नहीं आती है। दिव्य जगती उस ज्योति